आप देख रहे हैं जोहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सबसे पहले झारखंड 2020। पलामू में हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। पाकी थाना क्षेत्र के कई गांवों में हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। हाथियों ने मिट्टी के घरों को ध्वस्त कर दिया, वहीं घरों में रखा अनाज भी चट कर गए। परेशान ग्रामीणों ने वन विभाग और प्रशासन से मुआवजे की गुहार लगाई। साहिबगंज में मिर्जा चौकी थाना क्षेत्र के करगहरिया पुल के पास एक गधेड़ का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान शमीम अंसारी के रूप में की गई है। वहीं पत्नी की ओर से हत्या की आशंका जताए जाने पर पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र के महदानिया टोली में अज्ञात अपराधियों ने एक बुजुर्ग महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया। वहीं हत्यारे की तलाश में जुट गई है। गुमला के घाघरा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध तरीके से बनाए जा रहे शराब को नष्ट किया है। इस दौरान शराब बनाकर बेचने वाले फरार हो गए। पुलिस ने अवैध कारोबारियों पर सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी दी है। धनबाद में बागमारा थाना क्षेत्र के इंदिरा चौक स्थित मेडिकल शॉप को चोरों ने निशाना बनाया। चोरों ने कैश के साथ कुछ दवा और महंगे सामानों की चोरी कर ली। चोरी की जानकारी मिलने पर पुलिस चोरों की तलाश में जुट गई है। हजारीबाग नगर निगम के कर्मचारी बकाये वेतन, ईपीएफ और वापस काम पर रखने की मांग को लेकर निगम कार्यालय के सामने धरना दिया। आउटसोर्सिंग के 240 कर्मियों ने धरना के माध्यम से निगम प्रबंधन को अपनी मांगों से अवगत कराया। धनबाद के कुमारधुवी स्टेशन रेलवे स्टेशन पर वर्धमान हटिया पैसेंजर ट्रेन अपलाइन से उतरने के दौरान एक छात्रा गंभीर रूप से घायल हो गई। छात्रा कुसुम कुमारी पश्चिम बंगाल के आसनसोल की रहने वाली है। पाकुड़ के अमरापाड़ा थाना में कोयला चोरी के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्रशासन ने इस दौरान 2 टन कोयला समेत 1 दर्जन साइकिल को जब्त किया। गुमला डीसी शिशिर कुमार सिन्हा ने रायडी ब्लॉक के सरकारी स्कूल का औचक निरीक्षण किया। डीसी ने आगामी मैट्रिक की परीक्षा को लेकर बच्चों को ठीक से पढ़ाई करने की सलाह दी। पाकुड़ और बंगाल की सीमा पर अपराधी आए दिन घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। बंगाल में घटना को अंजाम देकर अपराधी सबूत छुपाने के मकसद से पाकुड़ में शव फेंक देते हैं ताकि पूरा मामला 2 राज्यों की सीमा क्षेत्र में उलझा रहे। पलामू के मेदिनीनगर शहर में संचालित अटल क्लिनिक में महज खानापूर्ति की जा रही है। यहां अधिकतर क्लिनिक बंद रहते हैं। इसका मकसद था लोगों को उनके मोहल्ले में ही स्वास्थ्य सुविधा देना, लेकिन पलामू में इस योजना का लाभ किसी को नहीं मिल रहा। लोहरदगा में लगातार बर्ड फ्लू से लोग काफी डरे सहमे दिख रहे हैं। मुर्गी पालन करने वाले भी खराब आर्थिक स्थिति से जूझते नजर आ रहे हैं। बर्ड फ्लू की आशंका से सहमे किसान अब मुर्गी पालन छोड़कर जीविका के लिए खेती की ओर पलायन कर रहे हैं। खूंटी में बदले मौसम और हल्की बारिश के साथ ही शीतलहर और तेज हवा जारी रहने से ठंड में बढ़ोतरी देखी जा रही है। लोग अलाव के सहारे ठंड भगाने की जुगत में लगे हैं। रांची में मौसम का मिजाज बदलने से लोगों को परेशानी हो रही है। आज सुबह में बूंदाबांदी से ठंड बढ़ गई है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हैं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तक बारिश की संभावना है। जमशेदपुर के खास महल में बीजेपी एसटी मोर्चा ने 1 दिवसीय धरना दिया और इस दौरान राज्य सरकार की नाकामियों को उजागर किया गया। पिछली सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को बंद करने पर नाराजगी भी जताई गई। जमशेदपुर में साक्षी एसडीओ के नेतृत्व में शहरी इलाके के निजी और सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल के साथ स्वच्छता सर्वे किया गया। इस दौरान जमशेदपुर की बेहतर रैंकिंग के लिए सभी लोगों से वोटिंग की अपील की गई। जमशेदपुर के विष्णुपुर थाना क्षेत्र में एक तेज रफ्तार बाइक डिवाइडर से जा टकराई। हादसे में 2 बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंचे टाइगर मोबाइल के जवान ने दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। पाकुड़ के पाकुड़िया हाट में सरकार के 1 साल पूरे होने पर सरकार की कल्याणकारी योजना का जानकारी दी जा रही है और इस दौरान लोगों के बीच मास्क और मग का वितरण किया जा रहा है। लोहरदगा में वनवासी कल्याण केंद्र के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी एक निजी होटल में जुटे। इसमें केंद्र के जरिए वनवासियों की दशा और दिशा सुधारने और उनके हित में किए गए कार्यों की चर्चा की गई। साथ ही धर्मांतरण रोकने के उपायों पर मंथन हुआ। पाकुड़ के अमरापाड़ा में स्वर्गीय दीपक रजक मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन हो गया। इस टूर्नामेंट में दुमका क्रिकेट क्लब विजेता बना। विजयी टीम को 30,000 रुपए का चेक और ट्रॉफी दी गई। इस प्रतियोगिता में बंगाल, बिहार और झारखंड की टीम ने हिस्सा लिया था।